Preview. 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 हमारे साथ आप देख सकते हैं कि पीछे जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा वो उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और हम उनसे बात करेंगे। सर सर जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर चौमुखी की बात करें तो यहाँ पर हार हुई है, लेकिन अब जल्द ही लोकसभा चुनाव है, कैसे क्या आप जीत घोषित कर पाएंगे यहाँ से? चौमू लोकसभा चुनाव में हम जीतेंगे और शानदार बहुमत से जीतेंगे। हमारे आपस की फूट की वजह से विधानसभा में हम कुछ 1200 वोट से पीछे रह गए थे, लेकिन वो कमी इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता सब एकजुट है और उसको हम पूरा करेंगे। लोकसभा सीकर में ही आता है विधानसभा क्षेत्र, आप देखेंगे लोकसभा सीकर बहुत शानदार बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर भाजपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भाजपा ने कार्य किया था, पिछला कार्यकाल की बात करें, कोई कार्य नहीं हुए विकास को लेकर, अब क्या कांग्रेस करने वाली विकास? ये बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने जितना झूठ बोला उस झूठ की कीमत अब उनको चुकानी पड़ेगी इस चुनाव में। देश की जनता जान चुकी है कि देश का प्रधानमंत्री असत्य बोलता है, जुमलेबाज है और भ्रष्टाचार के जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं उनका जवाब नहीं देना चाहता है। बीजेपी ने जो जो कहा एक भी वायदा देश की जनता से पूरा नहीं किया, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, काला धन लाने की बात हो, सारे मोर्चे पर, किसानों का मोर्चा हो, हर मोर्चे पे बीजेपी चारों खाने चित है। फेल है ये सरकार और किसी भी सूरत में 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सर कांग्रेस अगर सत्ता में आती है लोकसभा चुनाव के अंदर तो क्या आपके घोषणा पत्र में होने वाला है, क्या करने वाला है? इलेक्शन मैनिफेस्टो आ जाने दो। एक आखिरी सवाल सर, अभी पुलवामा में जो शहीद हुए हैं, जो हमला हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम ये मौके राजनीति करने के नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर। अब एक्शन लेना तो सरकार को लेना है, कांग्रेस थोड़ी एक्शन ले सकती है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां, तमाम पार्टियों ने प्रधानमंत्री को कहा है कि संकट की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं हम। अब एक्शन या मुंहतोड़ जवाब देना, अगर हमारे सैनिकों की शहादत का बदला लेने का काम है, वो सरकार को करना है, हमको। तो सरकार तो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लव लेटर लिखने की बात किसने करी थी? प्रधानमंत्री बनने के पहले कि पाकिस्तान को लव लेटर मत लिखो, वहाँ बिरयानी मत खाओ, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाके मत रहो। ये वीडियो में देख लेना, अभी ये नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। इतनी घटिया राजनीति प्रधानमंत्री बनने के पहले देश का कोई नेता कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। आज उनको समझ में आई क्या? कांग्रेस कोई राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस आज देश के साथ है। हमारे ऊपर आतंकी हमला करेंगे, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, सरकार का साथ देने के तैयार हैं, लेकिन अगर एक्शन तो सरकार को करना, हमको थोड़ी करना है। तो ये थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस भारी बहुमतों के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में उतरेगी और केंद्र सरकार में अपनी जीत हासिल करेगी। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इन्होंने भाजपा सरकार पर भी अपना निशाना साधा है और पुलवामा शहीदों पर जो अपनी श्रद्धांजलि जताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस सरकार है उसके साथ रहने की बात कही है। हमारे साथ यहाँ के जो पूर्व विधायक है भगवान साहब सैनी, वो भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। शक्ति प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, इसमें लोगों को, युवाओं को जोड़ा जा रहा है। सर किस तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? शक्ति प्रदर्शन शिविर आज 24 फरवरी को चौमू में हुआ है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी आए, सुभाष मेहरिया जी, PS जाट मौजूद हैं और हमारे 4 जो शिविर के प्रशिक्षण नेता हैं वो भी आए हैं। शीला गुजर है, प्रभु चौधरी है, आनंद मंगल मिश्र है, मुकेश यादव है। वो प्रशिक्षण दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को और किस तरह लोकसभा में कांग्रेस अधिक से अधिक मतों से जीते, ये सारी बातें बता रहे हैं। और स्क्रीन पे LD पे ये भी बता रहे हैं कि मोदी जी ने पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने कहा था कि आधार, बिना आधार का आधार है तो राष्ट्र हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकता। जो मुँह सिर झुका के लोकसभा में घोषणा कर रहे हैं कि बिना आधार के काम ही नहीं चल सकता। FDI जो
कांग्रेस के शासन में 36% FDI हुई, संसद नहीं चलने दी थी, वो SDI FDI इन्होंने 100% कर दी। जो मोदी जी क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं उस पर LED पे। तो इस तरह मोदी झूठ के अलावा कुछ नहीं है मोदी जी के पास, और भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। और निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस का सफाया हिंदुस्तान में करेंगे, हम कांग्रेस का BJP का सफाया नहीं करेंगे, लेकिन BJP को हराएंगे। सर, किस तरह से अब युवा की बात करते हैं, आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर दे रहे हैं, क्या कांग्रेस अब राजस्थान में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जल्द होने वाले हैं, किस तरह से तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी कर रहे हैं और युवाओं को जोड़ रहे हैं। युवा कांग्रेस के साथ हैं। मोदी के जो छलवे और गलत स्टेटमेंट है उससे परेशान होकर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। और निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव आते आते जो युवा साथी हैं सारे लोकसभा में कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। तो लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो क्या आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल कर रहे हैं लोग, ये लोकसभा की तैयारी है और क्या है। आपका नाम किस जो सीट है वहाँ से कोई आ रहा हो? ये पार्टी के ऊपर है, हाईकमान के ऊपर है। टिकट कहाँ से मिलता है, क्या होता है। टिकट मैं भी मांगा है, मैंने मांगा है, झुंझुनू से मांगा है, जालोर से मांगा है, जयपुर ग्रामीण से मांगा है। जहाँ से टिकट दे दे हम चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल तैयारी में है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो आला कमान है, जो पार्टी के नेता है, अगर उनको टिकट देती है तो वो लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करेंगे। हालांकि जो इस बार विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें पूर्व विधायक जो भगवान साहब सैनी है उनकी कुछ मतों से हार हुई थी। लेकिन देखने वाली बात होगी अब लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस किस तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रही है, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन करके लोगों को जोड़ा जा रहा है, अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चोमू से दीपक सैनी, डी मीडिया, राजस्थान।